हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जानते हैं कि जो अब ठंड से गर्मी आ चुकी है वो कैसे अपनी दिनचर्या को गुजारा कर रहे हैं। जी अंकल बताइए, कहाँ से आप आए हैं? आप बोलिए। मैं भैया जी जिला संभल तहसील गुन्नौर से हूँ और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में कई जिलों में गौवंश किसानों ने जो छोड़ दिया है, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और कुछ किसानों ने कटीले तार लगा रखे हैं, कुछ किसानों ने आरी वाले तार लगा रखे हैं जिनसे गौएँ कट जाती हैं, उनके पैर कट जाते हैं, घायल होकर कीड़े पड़ कर मर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे प्रदेश में गाय के लिए तो उत्तर प्रदेश में तो आदमी इंसान की मौत हो जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाता है। जी आपकी बात तो सही है, लेकिन किसान गाय जो है वो फसल बर्बाद कर रही है, किसान दुखी है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गौचारा दे रही है, जो गौशालाएँ खुली हुई हैं, लेकिन 30 रुपये में क्या गुजारा हो सकता है? क्या गाय पल सकती है? इसलिए गाय भी भूखी मर रही हैं हमारे प्रदेश में जो गौशालाएं हैं। इसलिए मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं। पहले आप क्या कहेंगे यहाँ किसान के आंदोलन में जो आए हैं, क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि हमारा किसान पशुओं से, गौवंश से परेशान है, उसकी भी सरकार सुरक्षा करे, गौओं की देखभाल करे, उनको पूरा चारा दे 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये इनकी मांग है कि 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गौ चारा गाय के लिए दिया जाए गौशाला में। जी आप बताइए। मैं नरेश राम, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ से PhD कर रहा हूँ। PhD करके लॉ से क्या कर रहे हैं? मैं अभी कर ही रहा हूँ, तो इसलिए कर ही रहे हैं। हाँ, तो अभी मैं इस आंदोलन को सपोर्ट करने आया हूँ। और आप आंदोलनजीवी हैं क्या? जी, आंदोलनजीवी कहिए या कुछ कहिए, लेकिन ये देश आंदोलनजीवियों से ही आज़ाद हुआ है और उस आज़ादी में जो स्वतंत्रता सेनानी है, गीतकार हैं, जो उस समय लिखे गए हैं, उसका एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। और मैं इस आंदोलन के सपोर्ट में भी मैं कई गीतें लिखा हूँ, जिसमें कि क्या लिखा है? क्या लिखा है? इन काले अंग्रेज को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। इन काले कानून को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। देखो तानाशाहियों का राज चल रहा, देखो तानाशाहियों का राज चल रहा, किसान मजदूर पर वो जुल्म कर रहा, किसान मजदूर पर वो जुल्म कर रहा। फिक्र है हमें इन्हें सत्ता से हटाना, जो साथ चल सके बस साथ वही आना। इन काले अंग्रेज को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। इन काले कानून को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। ये शीत गर्मी आदियों में है जो खड़ा, ये शीत गर्मी आदियों में है जो खड़ा, ये अपने दर्द आंसुओं को लेके लड़ वो रहा, ये अपने दर्द आंसुओं को लेके लड़ वो रहा। फिक्र है हमें, फिक्र है तुम्हें तो इनका फिक्र है तुम्हें तो इनको हौसला बढ़ाना, तन से नहीं तो फिर धन से बढ़ाना। इन काले अंग्रेज को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। इन काले कानून को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। वो पूंजीपतियों को बढ़ाए जा रहा, वो पूंजीपतियों को बढ़ाए जा रहा, नित काले कानून को वो लाए जा रहा, नित काले कानून को वो लाए जा रहा। हालात सबकी बद से बदतर कर दिया, किसान जनता मजदूर देखो मर रहा। हालात सबकी बद से बदतर कर दिया, किसान जनता मजदूर देखो मर रहा। इन काले अंग्रेज को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। इन काले कानून को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। मोदी जी बताओ अच्छे दिन कहाँ गए, मोदी जी बताओ अच्छे दिन कहाँ गए, किसानों का कर्ज माफी तू बता कहाँ गए। MSP होगा 1.5 गुना, वो दिन कब आएगा, या पूंजीपतियों का सिर्फ अच्छे दिन आएगा। MSP होगा 1.5 गुना, वो दिन कब आएगा, या पूंजीपतियों का सिर्फ अच्छे दिन आएगा। इन काले अंग्रेज को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। इन काले कानून को बस हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। राकेश जी जो रोए वो आंसू
आंसू नहीं आग थी, राकेश जी जो रोए वो आंसू नहीं आग थी, बिखरे आंदोलन को सजोने की आवाज थी, आवाज सुनकर किसान सभी आ गए, देखो मैं नरे से हूँ कफन बांधे आ गए, आवाज सुनकर किसान सभी आ गए, देखो मैं नरे से हूँ कफन बांधे आ गए। इन काले अंग्रेज को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी, इन काले कानून को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। ये लोकतंत्र संविधान की रक्षा हम सब करेंगे, ये लोकतंत्र संविधान की रक्षा हम सब करेंगे, किसान जनता मजदूर संकल्प लेंगे, इन तानाशाहियों को हटा के हम रहेंगे, इन तानाशाहियों को भगा के हम रहेंगे, इन काले अंग्रेज को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी, इन काले कानून को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। ये लोकतंत्र संविधान सबके जीवन का अंग है, ये लोकतंत्र संविधान सबके जीवन का अंग है, न छेड़ना इसे कभी कफन मेरे सर पे है, न छेड़ना इसे कभी कफन मेरे सर पे है। अम्बेडकर कहे थे जब वो संविधान खतरे में हो तो समझ लेना शासन में कोई नीच और अधम है। अम्बेडकर कहे थे जब वो संविधान खतरे में हो तो समझ लेना शासन में कोई नीच और अधम। इन काले अंग्रेज को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी, इन काले कानून को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आज़ादी। जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया। ये अपने शब्द अपनी मांगों को कविता में पिरो कर ये लेकर आए हैं, काफ़ी बेहतरीन और सुंदर आवाज़ में आपको सुना रहे थे। दिखाने का मकसद यही है कि जो लोग हैं जो किसी भी मांग को के लिए किसी भी क्रांति के लिए सबसे अहम होता है वो गीत, वो क्रांतिकारी वो आवाज़। तो अभी देख रहे हैं जो आप मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका नाम क्या हुआ, फिर बताइए। मेरा नाम नरेश राम है और आपने क्या पढ़ाई कहाँ की? मैं बनारस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से BA, फिर बगल में है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, वहाँ से LLB, LLM और PhD कर रहे हैं। तो आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं देश और समाज का सेवा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ऐसे, और मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वहाँ पर मैं चुनाव लड़ रहा था 2014 में भी, इसलिए मैं जानता था ये देश को बर्बाद करने आ रहे हैं। आप उनका चुनाव लड़ चुके? जी, मैं उनके खिलाफ 2014 में भी नामांकन कराया था और 19 में भी। मैं जानता था, मैं अपने विचारों, अपने जो क्षमता है, मैं अपने क्षमता के अनुकूल मैं जितना भी हो सकता है मैं उस समय भी विरोध करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने हम लोगों का नामांकन रद्द कर दिए। लेकिन मैं 24 से पहले इतनी अच्छी तरह से इनकी पूरी आलोचना या पोल खोलूंगा और ये वक्त आ गया है और इस किसान आंदोलन से मैं फिर उनके खिलाफ मैं नामांकन करूंगा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा 24 में। और उनको तो क्या लगता है आपकी समाज आपका एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी। समाज बहुत ईमानदार होते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने भावनाओं से जनता के इंसानियत और सच्चाई के साथ खिलवाड़ किए हैं। इस चीज़ को हर कोई नहीं समझ सकता, हम जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ईमानदार लोग ही समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के बिल्कुल झूठी झूठी बातों पे आ करके देश को गुमराह करके इस सत्ता को धर्म और जाति के बांट करके अपना करके ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। किसान आंदोलन में क्यों आए? मैं किसान आंदोलन में आया हूँ, एक किसानों का जो दर्द है, हम लोग किसान के लड़के हैं और किसान के लड़के होने के नाते ये किसान एक ऐसा पहलू है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका परिवार, हर एक पहलू किसानों के जीवन से जुड़ा रहता है। जैसे कि ये अगर किसान के अधिकार अगर प्रभावित हो रहे हैं तो हर एक क्षेत्र उसका प्रभावित होता है, क्योंकि जो मजदूर अगर डेली कमाने खाने की स्थिति में होते हैं तो वो तो अगर रोजगार नहीं मिला तो वो तो स्थिति प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ पर अगर किसान का अगर जो ये तीनों काले कानून लागू हो जाएंगे तो इनका पूरा जो वार्षिक स्तर पर ये लोग अपने एक समय कार्य करके इकट्ठा कर लेते हैं और हर एक समस्याओं को, चाहे शिक्षा हो, चाहे विवाह हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो अपने इसी खेती के माध्यम से वो समाधान कर लेते हैं। इसीलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश के लिए एक वजूद है, हर एक तबके के लिए वजूद है। इसीलिए मैं इन काले कानून के खिलाफ मैं जितना हो सकता है, अभी बहुत सारे गाने भी मैं लिख रहा हूँ और उसको मैं पूरा रिकॉर्डिंग करके मैं पूरे देश में अपना जितना भी हो सके मैं प्रचार भी करूँगा और 24
वापस आते आते मैं इनका नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल हर तरीके से मैं चुनाव के साथ और ऐसे भी मैं इनका खिलाफ मैं करूँ। ये अब इनकी आपने गीत सुनी, कविता सुनी, और किसी भी आंदोलन को सफल करने के लिए हम लोग जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब क्रांति लाने के लिए जो आवाज़ें आवाज़ें बुलंद की जाती थी, उसमें गीत का, इनकलाब का एक बहुत बड़ा रोल था। अब और लोगों से जानते हैं कि वो कैसे देखते हैं जो किसान आंदोलन का जो मुद्दा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, वो कब तक खत्म होगा, ये सिलसिला कब थमेगा। आखिर ये किसान जो अपना घर द्वार छोड़ कर यहाँ पर बैठे हैं और जो देश का जो खर्च हो रहा है, जो आर्थिक रफ्तार रुक गई है, यहाँ पर जो सड़कें जाम है, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो। आप बताइए, क्या नाम आपका? कब से आ रहे हैं आप? 3 महीने से। कब तक चलता रहेगा ऐसे? कब तक चलेगा? जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होने का, जब तक आंदोलन ये चालू रहेगा। अच्छा, तो वो तो सरकार ने तो छोड़ दिया, आप लोगों को करते रहिए आंदोलन। सरकार को सारे मंत्री सारे सब लोग तो पहुंचे सरकार बंगाल। तो जनता से ही है, अच्छा। ये अपने आप बन जाएगी सरकार। जब चुनाव आएगा तब हिंदू मुसलमान का खेल खेला जाएगा। नहीं, अब नहीं खेलते हैं, हम कोई विश्वास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अभी तो सब बंगाल में है, बंगाल में बोले जय श्री राम, अगर जो नहीं बोलेगा वो देश से बाहर जाएगा। वहाँ नहीं चलने का इनका ये जादू। क्या बात कर रहे हैं आप? महापंचायत हो रही है किसानों की वहाँ भी, बंगाल में भी? हाँ। तो आप लोग कुछ कर पाएंगे, दिखा पाएंगे कुछ? हाँ, हम ही करेंगे, और कौन करेगा। अच्छा, चलिए, तो ये मेरी बात पूरी रही। ये लोग हैं जो आम जनता है, जो आम किसान है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आपने सुना कि आवाज़ में जो खूबसूरत आवाज़ में सुनाया गया वो गीत क्रांतिकारी गीत था। तो इसी तरीके से किसानों का हौसला बुलंद करने के लिए, ताकि ये किसान आंदोलन सफल हो, इसके लिए ये गीत, ये क्रांतिकारी आवाज़ बुलंद हो रहे हैं हर तरफ। लेकिन ये देखना होगा कि सरकार आखिर सुनेगी तो कब सुनेगी। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक सरकार के कानों पर क्यों नहीं देख रहा है। सरकार ने छोड़ दिया है इसी तरीके से कि प्रदर्शन चले, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि अब जो वेस्ट मीडिया है वो पहले तक कल तक तो दिखा रहा था, ये कह रहा था कि ये आंदोलन जीवी, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी, लेकिन अब तो वो भी दिखाना बंद हो गया है और ये ऐसा लगने लगा है कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, मर चुका है। लेकिन अब भी किसान उतने ही तादाद में यहाँ पर मौजूद है, भीड़ उसी तरह की है और किसान डटे हैं, पड़े हैं और रुके हैं, और ये कब थकेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, गाजीपुर बॉर्डर नेशनल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।